कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम लोग समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी धन पर 8% वार्षिक दर से दो वर्ष का CI 166.40 रुपया है, तो वह धन ज्ञात करें। किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI 166.4 रुपया है, तो वह धन ज्ञात करें। चलिए हम लोग देखते हैं सर। क्वेश्चन है, प्रिंसिपल नहीं पता आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम 2 साल, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया हुआ है 166.40। हम लोग 2 साल का बारे में जानते हैं, 2r और r स्क्वायर। 2 साल का CI निकालने का तरीका जानते हैं, 2r और r स्क्वायर। तो 2 इंटू 8 और 8 का स्क्वायर, 8 दूना 16 और 8 का स्क्वायर 64, यानी 16.64%। 16.64%, यही तो है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये परसेंटेज में है रुपया में, तो 16.64% का वैल्यू 166.40, तो 1% का वैल्यू क्या 10, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 1000। यही तो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल यानी क्या, मूलधन। हर साल 8%, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 2r और r स्क्वायर, 8 दूना 16, 8 का स्क्वायर 64, 16.64%, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 166.40, तो 1% का वैल्यू क्या होगा 10, 100% का वैल्यू क्या होगा 1000। एक फार्मूला और भी हम लोग लगाते हैं, L प्लस बी प्लस LB बटा 100। इस पर ही बनेगा 8 प्लस 8, 8 गुना 8 बटा 100, 16, और ये 64 बटा 100, यानी 16 प्लस 0.64, यानी 16.64%। और इसी का वैल्यू दिया हुआ है इतना, तो 1% का वैल्यू 10, तो 100% का वैल्यू कितना 1000। तो ये आपका मूलधन निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलो आगे चलिए। किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का SI 800 रुपया, तो उसी दर से उतने ही समय का CI क्या होगा। देखो बहुत सारा तरीका है इसका बनाने का, इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है। सबसे पहला तरीका हम लोग यूज करते हैं, जैसे किसी धन पर, धन नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, टाइम 2 साल, साधारण ब्याज कितना कह रहा है 800। अब उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, यही ना सर। चलिए बहुत आसानी से समझेंगे। साधारण ब्याज की बात करते हैं, हर साल 4%, तो 2 साल का साधारण ब्याज 8, हर साल 4%, तो 2 साल का साधारण ब्याज 8। चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 2r और r स्क्वायर, 2r और r स्क्वायर, तो 2 गुना 4 और 4 का स्क्वायर, तो 4 दूना 8 और 4 का स्क्वायर 16, यानी 8.16%। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में 8% है, ऐसे 800 है, तो हम कह सकते हैं कि 8% का वैल्यू 800, तो 1% का वैल्यू 100, तो 8.16% का वैल्यू 8.16 गुना 100, कैलकुलेट कर लेंगे सर 816 रुपया। समझ में आया। किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 2 साल का SI 800 है, तो हर साल 4%, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा बताओ, 4 दूना 8, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 2r r स्क्वायर, 4 दूना 8, 4 का स्क्वायर 16, 8.16, और इसी 8% का वैल्यू 800 है, 1% का वैल्यू 100, तो 8.16% का वैल्यू कितना होगा 816। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ने से पहले इसी का दूसरा तरीका भी हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, इसका दूसरा तरीका भी सीखेंगे। किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का SI 800 रुपया हो, तो उसी दर से उतने ही समय का CI क्या होगा। इसको एक फॉर्मूला के माध्यम से भी हम लोग सीख सकते हैं। जैसे एक फॉर्मूला रेडीमेड होता है, R बराबर CI माइनस SI
बटा SI फॉर 1 ईयर इंटू 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है 4, CI नहीं पता, SI कितना है 800, एक साल का SI कितना होगा 400, क्योंकि 2 साल का 800 है तो एक साल का 400 गुना 100, 0 0 साफ, 4 चौके 16, CI माइनस 800, तो CI का वैल्यू क्या हो जाएगा 800, और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस 16, 816। समझ में आया सर? सेम क्वेश्चन को बनाने का एक तीसरा तरीका हम लोग यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एक बॉक्स मेथड आपको हम बताए थे, शायद याद करो, 2 साल का SI का एक बॉक्स, यहाँ कह रहा है 2 साल का SI 800 है, 800 है मतलब बराबर बराबर बटेगा, 400 बटेगा, 400 बटेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है 4%, 4%। तो 400 का 4% कितना होगा 400 का 4%, तो 400 गुना 4/100, काटेंगे सर 4 चौके 16। आप कैलकुलेट करते, पहले वर्ष का SI कितना होगा 400, दूसरे वर्ष का SI कितना होगा 400, 2 वर्ष का SI 800, पहले वर्ष का CI 400, दूसरे वर्ष का CI 416, 2 वर्ष का CI 816, तो 2 वर्ष का CI ही तो पूछ रहा है, 2 वर्ष का CI कितना 816। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। देखिएगा सर, आ रहा है समझ में? अरे आ रहा है, हाँ चलिए देखते हैं आगे हम लोग। क्वेश्चन है सर, किसी धन पर किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 साल के CI तथा SI का अंतर 4 रुपया, तो धन ज्ञात करें। धन ज्ञात करें, बहुत सारा तरीका है सर। किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 साल के CI SI का अंतर 4 रुपया, तो धन ज्ञात करें। ऐसे रेडीमेड फार्मूला होता है CI माइनस SI बराबर P इंटू R/100 का पावर 2। एक तो रेडीमेड फार्मूला है, अंतर कितना दिया हुआ है 4, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100 का पावर कितना 2, 5 से कितनी बार में कटेगा 20, 4 P एक बार में कटेगा 5 एकम 5, 5 से 20, तो 1 का स्क्वायर 1, 20 का स्क्वायर 400, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 4 चौके 1600। एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका भी हम लोग लगा सकते हैं, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। 5%, एक बॉक्स बनाएंगे 2 साल का, पाँच % का मतलब क्या होता है 5/100, इसका मतलब होता है 1/20। 5% का मतलब 5/100, इसका मतलब 1/20। नीचे के स्क्वायर से प्रिंसिपल निकलता है, नीचे के स्क्वायर से क्या निकलता है प्रिंसिपल, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा 400, ये प्रिंसिपल की जगह आ गया। इसका 1/20, इसका 1/20 और इसका 1/20, 400 का 1/20 कितना होगा बताओ 20, इसका 1/20 कितना होगा 20, और 20 का 1/20 कितना होगा 1। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए हम लोग जानते हैं कि CI SI, देखिए ये क्या है प्रिंसिपल, पहले वर्ष का SI, दूसरे वर्ष का SI, 2 वर्ष का SI, पहले वर्ष का CI, दूसरे वर्ष का CI, 2 वर्ष का CI, तो 2 वर्ष का ये SI है 40 और 2 वर्ष का CI है 41, तो CI SI का अंतर कितना होगा 1, और यही अंतर कितना दिया हुआ है 4, तो प्रिंसिपल की बात करते हो, प्रिंसिपल कितना है 400, तो 400 बराबर कितना होगा 400 × 4 यानी 4 चौके 1600। समझ में आया सर? एक तीसरा तरीका भी है, ध्यान देंगे हम लोग, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 5% का मतलब 5/100 काटेंगे सर, इसका मतलब होता है 1/20। प्रिंसिपल जो है 2 साल रहेगा तो नीचे के स्क्वायर से प्रिंसिपल निकलता है और ऊपर के स्क्वायर से CI SI का डिफरेंस निकलता है। 2 साल है तो नीचे के स्क्वायर से प्रिंसिपल निकलेगा और ऊपर के स्क्वायर से क्या निकलेगा डिफरेंस, तो नीचे के स्क्वायर से ऊपर के स्क्वायर से डिफरेंस आ गया, और यही डिफरेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, तो 1 का वैल्यू 4, तो प्रिंसिपल निकाला है 400 का वैल्यू कितना 4 × 400 यानी कितना 1600। समझ में आया सर? चलिए आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे।
देखिएगा, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का SI 600 रुपया है, तो उसी दर पर उतने ही समय का CI क्या होगा। दो तरीका है सर, दोनों को हम लोग बताएंगे। सबसे पहले पहला तरीका हम लोग समझते हैं। पहला तरीका समझने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और टाइम कितना साल है, 3 साल। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट निकलता है हर साल 5%, तो 3 साल का 15%, हर साल 5%, तो 3 साल का 15%। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 3R स्क्वायर और RQ, 3R स्क्वायर और RQ, तो 3 गुना 5 का स्क्वायर और 5 का क्यू, तो 5 दिया 15, 25 दिया 75 और 125। 2 अंक रहने दीजिए, बाकी ट्रांसफर कीजिए। तो 15, 76 और 25, तो हम कह सकते हैं 15.7625। अब देखिए सर, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है, 15, 5% 3 साल, सिंपल इंटरेस्ट 15। कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, 3R स्क्वायर RQ, 3 गुना 5 का स्क्वायर 5 का क्यू, 125, 75 और 15, 2 ही रखना है सर हर लाइन में, तो एक ट्रांसफर हो जाएगा, तो 76, तो 15.7625। अब देखिए 15% सिंपल इंटरेस्ट है, उसका वैल्यू 600 है, तो 15% का वैल्यू हम 600 ले लेते हैं, तो 1% का वैल्यू क्या होगा, 40, तो 15.7625% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 गुना 15.7625। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, यानी 630.5। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। लेकिन नेक्स्ट की तरफ मूव करने के पहले हम लोग एक बात समझेंगे कि इसी चीज़ को हम लोग दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा सर। किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का SI 600 रुपया है, तो उसी दर से उतने ही समय का CI क्या होगा। 3 साल का बॉक्स आपको याद होगा सर, पहला बॉक्स, इससे 3 बॉक्स याद है। चले अब यहाँ एक के बाद यहाँ 1 2 बॉक्स और यहाँ कितना बॉक्स टोटल, 4। चलिए बन गया। अब देखिएगा 5% 600 है, तो सबसे पहले 3 साल का SI 600 है, 3 साल का SI 600 है, तो तीनों जगह पहले बराबर बराबर भर दें, क्योंकि 3 साल है तो प्रत्येक साल 200। अब इसका फिर 5%, 200 का 5% कितना होगा, 2 पचे 10, 200 का 5% निकाल दोगे तो 10 आ जाएगा। तो 10 तीनों जगह 10 ही आएगा, क्योंकि इसका भी 5% आता है और यहाँ इसका भी 5% ही आता है। और फिर 10 का 5% लेंगे, 10 का 0.5, ठीक है, 10 का 5%, तो 3 वर्ष का CI की बात करते हो, 200 इंटू 3, 10 इंटू 3 प्लस 0.5, तो हम आ जाएगा 630.5। किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 7,986 रुपये है, तो वह धन ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 7,986 रुपये है, तो वह धन ज्ञात करें। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 10%। टाइम कितना है, 3 साल। मिश्र धन कितना है, 7,986, वह धन निकालना। आइए सर, 3R स्क्वायर और RQ, 3 गुना 10,
3 गुना 10 का स्क्वायर और 10 का क्यूब, 3 दहा के 30, ये 300 और ये 1000। 2 डिजिट रखना है, बाकी ट्रांसफ़र करेंगे 310 00 फिर 30, फिर 2 डिजिट रखना है, ट्रांसफ़र करेंगे 33 10 और 00, 33.1000, 33 पॉइंट कितना परसेंट, 1%। अब देखिए सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो गया 33.1%, प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%, और अमाउंट कितना हो जाएगा 133.1%, और यही अमाउंट का वैल्यू दिया हुआ है, तो 133.1% का वैल्यू दिया हुआ है 7986, तो 1% का वैल्यू क्या होगा इसका 6 गुना, तो 100% का वैल्यू क्या होगा 6000, यही तो वह प्रिंसिपल है। समझ में आया सर? 10% 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1, प्रिंसिपल हमेशा 100%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 133.1, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है इतना, तो 1 का वैल्यू इतना, तो 100 का वैल्यू कितना, प्रिंसिपल आपका हो गया 6000। क्लियर? इसी तरह से बहुत सारा तरीका है, तो एक तरीका तो हम लोग सीख चुके हैं, है ना। अगर आगे सीखना चाहते हैं तो और भी हम सिखा देंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एक छोटा सा प्रश्न है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। 8000 रुपये पर 3 साल के CISI का अंतर 61 रुपया, तो ब्याज दर ज्ञात करें। 8000 रुपये पर 3 साल के CISI का अंतर 61 रुपया, तो ब्याज दर ज्ञात करें। सबसे पहले प्रिंसिपल कितना है 8000, वो तो हम लोग लिख लेंगे। 3 साल का है तो 3 साल का एक बॉक्स बनाएंगे सर, बॉक्स बना लिए, 3 साल का एकदम फटाक से बना लेंगे, जो हम लोग को पता है आराम से कैसे बनाया जाता है। अब देखिए 3 साल का CISI का बॉक्स बना लेंगे, 3 साल का आराम से बॉक्स आप लोग बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी नहीं। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हम जानते हैं कि तीनों जगह क्या होता है सेम, इन तीनों जगह क्या होता है सेम, और यहाँ क्या होता है डिफरेंट। 3 साल का ये टोटल क्या हो गया SI, ये पूरा 3 साल का क्या हो गया CI, तो CISI का अंतर तो यही हुआ ना, यानी 61 रुपये इसी बॉक्स में भरना है, और यहाँ 3 जगह सेम भराएगा, तो क्या क्या भरेंगे 61 रुपये को 3 जगह सेम भरना है, तो 20 20 और 20, बच क्या गया एक यहाँ जाएगा। तो अब सब समझ में आ रहा है कि इसका R% होगा, 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 इसका R%, यही ना होता है। तो 20 का R% ही 1 है, तो 20 का R% किसके बराबर है 1 के, तो 20 का R/100 बराबर 1, तो 20 से 5 बार में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट 5%। समझ में आया? बहुत आसानी से बन गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे। ध्यान दीजिएगा सर, कोई व्यक्ति 12,300 रुपये, कोई व्यक्ति 12,300 रुपये 2 पुत्रों के बीच इस प्रकार बांटता है कि जब वे 20 वर्ष के हो जाए तो दोनों को समान राशि मिले। अभी एक पुत्र 17 वर्ष और दूसरा पुत्र 18 वर्ष का है। एक पुत्र 17 वर्ष का है और दूसरा पुत्र 18 वर्ष का है। यदि ब्याज दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक पुत्र का हिस्सा निकालें। प्रत्येक पुत्र का हिस्सा ज्ञात करें। समझ में आया?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, बहुत आराम से बनेगा। अगर बड़े पुत्र के नाम, बड़े पुत्र को अगर x देगा, इसको डायरेक्ट शॉर्टकट बनाते हैं, देखिए समझिएगा सर। एक 17 से 20 होगा और दूसरा पुत्र 18 से 20 होगा। तो 17 से 20 होगा तो एक को 3 साल का ब्याज मिलेगा, और 18 से 20 होगा तो एक को 2 साल का ब्याज मिलेगा। ये तो क्लियर है। एक 17 से 20 होगा, एक 18 से 20 होगा, तो एक को 3 साल का ब्याज मिलेगा और एक को 2 साल का ब्याज मिलेगा। और लास्ट में इतना देखो, दोनों के नाम अगर अलग अलग राशि जमा करेगा तो अलग अलग राशि जमा करेगा तब ना 20 साल पे सेम मिलेगा, और सेम सेम जमा करेगा तो 20 साल पे डिफरेंट मिलेगा। मतलब प्रिंसिपल अगर सेम होगा तो अमाउंट डिफरेंट होगा, और प्रिंसिपल अगर डिफरेंट होगा तभी ना अमाउंट सेम होगा। तो कह रहा है कि अमाउंट सेम होना चाहिए, यानी कि 20 साल पे दोनों को सेम मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब दोनों को अलग अलग राशि जमा किया होगा। बहुत आसान है सर। 17 से 20 क्या साल का इंटरेस्ट है? 3 वर्ष, और 18 से 20 2 वर्ष। तो 3 वर्ष और 2 वर्ष, ईयर गैपिंग कितना वर्ष है? 1 वर्ष। तो 5% 1 वर्ष, 5% 1 वर्ष, बस इसी पे काम आपका हो जाएगा। 17 से 20 क्या साल का? 3 साल का। 18 से 20 क्या साल का? 2 साल का। यानी ईयर गैपिंग क्या साल का? 1 साल का। तो 5% 1 साल, 5% का मतलब 5% का मतलब 5/100 मतलब 1/20। मतलब एक को अगर 20 मिलेगा तो दूसरे को कितना मिलेगा? एक ज़्यादा, मतलब कितना मिलेगा? 21। एक को अगर 20 मिलेगा दूसरे को कितना मिलेगा? 21। तो दोनों के इसी रेशियो में बटेगा, तो 20 है 1 21, टोटल 41। 41 का वैल्यू कितना? 12,300। तो एक का वैल्यू निकाल दो, 3 गुना है 300। क्लियर? एक का वैल्यू 300, तो 20 का वैल्यू 6,000 और 21 का वैल्यू 21 दिया 6300। यानी अब आपके दिमाग में आ रहा होगा किसको कितना मिलेगा। तो बड़ा पुत्र को ज़्यादा पैसा, छोटा पुत्र को कम पैसा। तो बड़ा पुत्र के नाम जमा राशि 6,000 और छोटा पुत्र के नाम जमा राशि 6300, नहीं, बड़ा पुत्र के नाम 6300 और छोटा पुत्र के नाम 6,000। यानी बड़े पुत्र को ज़्यादा पैसा मिलेगा और छोटे पुत्र को कम। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 2 वर्ष, 3 वर्ष और 2 वर्ष के मिश्रधन का अंतर 605 रुपया हो तो धन ज्ञात करें, धन ज्ञात करें। चलिए 10% किसी धन पर, धन तो नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 10%, और टाइम कितना साल है? 2 साल और 3 साल। तो आपको याद होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहेगा और टाइम 2 साल रहेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना परसेंट होगा? 21। और यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 33.1, शायद बता चुके हैं पहले। क्लियर? तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 121, क्योंकि 100% प्रिंसिपल, और यहाँ अमाउंट कितना होगा? 133.1। दोनों के जो अमाउंट का जो डिफरेंस है वो कितना है? डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पर डिफरेंस आपका हो जाएगा 133.1 में से 12 ये 121 घटाइएगा तो 12.1 आ जाएगा। और यही डिफरेंस जो दिया हुआ है वो 605 रुपया। तो 1% का वैल्यू कितना? 50। तो 100% का वैल्यू कितना? 5000। तो वो धन कितना हो गया? 5000। समझ में आया? चलिए 10% 2 साल का सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट 21, अमाउंट कितना? 121। 10% 3 साल का 33.1, अमाउंट कितना? 133.1, डिफरेंस कितना? 12.1, दोनों के मिश्रधन का अंतर। और यही दिया हुआ है कितना? 605। तो 1% का वैल्यू 50, तो 100% का वैल्यू 5000। यही धन हो गया। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे।